कर देते हैं। और वो शब्द कौन सा है? पाप। पुण्य के बाद पाप। सुनने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन करने में कोई संकोच नहीं करता। पुण्य करने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन उसका फल बड़ा मीठा है, बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन पाप करने में कठिन नहीं लगता, एंड में उसका फल क्या होता है? बड़ा कड़वा होता है। पाप करते समय पता ना लगे, भोगते समय जो कष्ट मिलता है, फिर हम अगर तब भी ये कहते कि पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा, तो भी पाप करना होता हो। क्योंकि जैन दर्शन करता नहीं कहते, परमात्मा को करता नहीं कहा है। आपके शुभ अशुभ कर्म ही आपके साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो पुण्य की अपेक्षा से श्री भागवत के शास्त्र में विक्रांत भगवान महावीर स्वामी से श्रवण कालोदाई ने क्या पूछा कि प्रभु पुण्य क्या है और पाप क्या है? भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जिस कार्य को करते वक्त अंतर आत्मा कांप जाए। क्या कांप जाए? अंतरात्मा कांप जाए। जिस कार्य में, जिस मार्ग के चलते वक्त पैर लड़खड़ाने लगे, जिस कार्य को करके मन में संतुष्टि ना आए, ग्लानि आ जाए, घृणा आ जाए, तो समझ लेना वो कार्य किसका है? पाप का। और जो कार्य करते वक्त, जो काम करते वक्त आपके मन में उल्लासिता आ जाए, हर्ष आ जाए, संतुष्टि आ जाए, आनंद से भर जाए, तो समझ लेना वो कार्य कौन सा है? पुण्य का। और कहा गया है कि पुण्य और पाप, यानी कि पाप है लोहे की बेड़ी और पुण्य है किसकी? सोने की बेड़ी है। तो क्या बेड़ियां, और बेड़ी किसका काम करती है? बांधने का। और जो बांधने का काम करे उसको साथ में नहीं रखा जाता। तो अरिहंत परमात्मा की आत्मा तीनों लोगों पर विपासना करती है। विपासना किसे कहते हैं? विचारों को मंथन करना, यानी कि विपासना। आप ध्यान लगाने जाते हैं, किसी सेंटर में जाते हैं, हम सुदर्शन चक्र का ध्यान लगाएं, हम विपासना का ध्यान लगाएं, आत्मा का ध्यान लगाएं। जैन दर्शन वो प्रांगण है जहां से प्रत्येक चीज की आत्मा की उत्पत्ति की विषय को बताया गया है। जैन कर्म शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें आप आत्मा की गहराई में जाकर के आत्मिक गुणों को निकाल करके डाल सकते हैं और अपने जीवन में पुण्य और पाप को समझ करके आप मोक्षारोही बन सकते हैं। मैंने जो अपने गुरु भगवंतों से, वहां साथी श्री सावित्री देवी जी महाराज साहब, मेरे परमाता गुरु जी, जो अध्ययन उनसे लिया, जो मेरे गुरु जी से अध्ययन लिया, उन अध्ययनों की अपेक्षा से हम आपके समक्ष सिद्धांत रूप में अद्भुत परमात्मा की वाणी को क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं। हमारी झोली में यदि जिनवाणी में कुछ अक्षर है, उन पर मंथन करके आपकी झोली में भी डालने का क्या कर रहे हैं? प्रयास। मन में एक आशा, एक उम्मीद यही है कि आप सुनकर के परमात्मा की वाणी को आत्मसात करें और आत्म राही बने, मोक्ष के आरोही बन करके आत्मा का कल्याण करें। यही जिनवाणी कहती है। तो जब तीन लोगों पर विपासना की जाती है, चिंतन किया जाता है, ये चिंतन कौन करते हैं? अरिहंत परमात्मा। प्रत्येक आत्मा कर सकती है। आप कहते हैं हम सेंटर में जाकर के, कहीं क्लास में जाकर के ध्यान साधना मेडिटेशन करके हम विपासना करते हैं, यानी कि श्वासोच्छ्वास का, चाहे आनापानसति ध्यान हो जाए, चाहे सिंपल आत्मा का ध्यान हो जाए, या साम योग के साथ हो जाए, और चाहे आपकी विपासना हो जाए। विपासना में क्या है? तीनों लोगों का ध्यान। कितने लोगों का? प्रथम अधोलोक। अधोलोक का ध्यान करके ये देखा जाता है कि अधोलोक में नरक है। क्या है? नरक। और नरक के जीव क्या भोग रहे हैं? दुखों को। और जब वो इतने दुखों को भोग रहे हैं, तो उन दुखों के कारणों को भी जाना जाता है कि किस कारण से ये दुखों को क्या कर रहे हैं? भोग रहे हैं। और जब वो चार कुशाई बनने लग जाते हैं, क्रोध, मान,
मैंने कहा ना कि कोहो भी वर्ण सही कि क्रोध प्रीति का नाश कर देता है। मान विनय नाशनो कि जो अभिमान है, ईगो है, जो घमंड है, जो अहंकार है, वो विनय का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। माया विद्या ही नाश कि जो माया है, छल है, कपट है, वो मित्रता का क्या कर देती है, नाश कर देती है। लोभ सब विनाश कि जो लोभ होता है वो सर्वनाश कर देता है। वितराग भगवान महावीर फरमाते हैं अधोगति में गए हुए जीवात्मा दुखों का क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं। और जब तक वो दुखों से मुक्त नहीं होंगे तो वो अधोगति से भी निकल नहीं सकते। पहला ध्यान है अधोगति। फिर आ जाता है कौन से लोग में, त्रियक लोग। ये कौन सा लोग है, तिरछा लोग, त्रियक लोग, त्रियंच लोग, मनुष्य लोग। इस मनुष्य लोग का ध्यान करने के पश्चात विपासना में ज्ञात हो जाता है ज्ञानियों को कि आवागमन ही जीवन नहीं है, आना और जाना। मरो तो ऐसे मरना कि कभी पैदा ही मत होना। इतनी कल्याणकारी आत्मा बना लेना कि एक जन्म हो और फिर क्या मिल जाए। कहा है ना विद्वानों ने कि संकित परसने के बाद कम से कम 3 जन्म, उसके बाद 5 जन्म और ज्यादा से ज्यादा 15 जन्म के बाद तो मोक्ष मिलेगी ही मिलेगी। मोक्ष कोई खाला दी का घर थोड़ी है जो हमें सोते ही क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। पुरुषार्थ है और वो पुण्यानुबंधी पुण्य के मार्ग पर चलना। ये बीच के लोगों का ध्यान विपासना करना, यानी कि आवागमन को, आगे जाने की गतियों को क्या कर देना, समाप्त। अब आ जाता है ऊर्ध्व ध्यान। ऊर्ध्व ध्यान कौन सा आ गया कि देवों के विषय में भी जान करके यही कि देव बनना तो ऐसे बनना कि जन्म एक ही हो। आपको मनुष्य जन्म के बगैर कभी भी मोक्ष मिलने वाली नहीं है। और मनुष्य जन्म में आप पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं। 18 सीढ़ियां पाप की बताई। कितनी सीढ़ियां हैं? अगर हम बोले प्राणातिपात, विषापात, दंतापात, मेघोत, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभेदन, वैश्विक परिवार, रति, माया, मौसम, इच्छा, दर्शन, शल्य, प्रतिक्रमण में आप पढ़ते भी हैं, गिनते भी हैं, जानते भी हैं। प्रथम पाप ही हिंसा बता दिया। क्या बता दिया? प्रथम पाप ही प्राण अभिपात, यानी कि किसी भी जीवात्मा को प्राण से क्या कर देना, रहित कर देना। तो पाप के मार्ग पे ना चलो, ये 18 है। कितने हैं? और आप बताएं कि पुण्य की सीढ़ी कितनी होगी? कितनी होगी? 9 होगी। अब 9 सीढ़ियों को चढ़ना आसान है या 18 सीढ़ियों को? बताइए। देखो मेरी हिम्मत तो नहीं है गुरु भगवान बैठे हुए, गुरु जी बैठे हुए, आपसे सवाल जवाब कर दूं, लेकिन अपने अध्याय की अपेक्षा से शायद मैं स्वयं को क्लियर कर रही हूँ। बताइए ना, क्या 9 चढ़नी आसान है या 18 चढ़नी आसान है? बोलो श्रीमती। जागो मोहन प्यारे जागो, शुभ पर भात आई द्वार तिहारे। क्या कहा? श्री कृष्ण महाराज त्रिखंडार ही करती है, ठीक है ना। 63 सरागनीय महापुरुषों में से एक महापुरुष की क्या हो गई, गिनती हो गई। आने वाली 24 में परमात्मा अनंत बनने की वो पावर रखते हैं, ताकत रखते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य करके और उन्होंने क्या कर लिया, संगीत की समर्चना, है ना। और आने वाले समय में बाहर में क्या कर जाएंगे, तीर्थंकर बन जाएंगे। नमन है ऐसी आत्मा हो, कम से कम एग्रीमेंट साइन तो हो गया। अरिष्ट ने भी भगवान का इसमें तीर्थंकर ने अनाउंसमेंट तो कर दी कि उन्होंने क्या बनना है। क्या आपकी अनाउंसमेंट किसी ने की? आया ना, बोलो बहनों की है, बोलो भाइयों नहीं की, है ना। आप लोग सारे समाज कर लेंगे, सारे नहीं करेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, कथा होनी है, चले जाएंगे। आप कहते गुरु जी ने चलो, वो तो बड़ी शान से गुरु भगवान के चरणों में खड़े होकर के गा लेते, गुरु जी
हमारे विज्ञान मुनि जी अभी भी वहां पर सत्यनगर की तरफ सुने थे, गए हुए हैं। अब बोलो ना, श्रद्धा से बोलो, गुरु जी कि जहां विराजे महावीर स्वामी अलवेरी सरकार, गुरु जी ले चलो। एक रूप लगाते हैं तो देवता नमः धन सब तेरे अर्पण। ये सारा कुछ ले धोके भजन के द्वारा फिर अपना समय का बैग उठा के कहाँ चले जाते हैं? बता दो, घर चले जाते हैं। जब दे ही दिया भाव से कि तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब अगर धन अर्पण किया है तो तन पत्र लगे हुए डाल के जाना। अगर तन अर्पण किया है तो दीक्षा के भाव रखना। मन अर्पण किया है तो जिन्मानी को ग्रहण करना। और फिर यदि ये कह दिया भाव सहित ये जीवन समर्पण, भाव अगर भाव सहित जीवन ही समर्पण अपने शब्दों में कर दिया तो झूठ ना लगे। इसीलिए जाने से पहले पूछो कि घर जाएं या अच्छे महाराज कहते थे भाई अब तो तुम्हें क्या समर्पण भाव दे दिया है, जाना तो पता नहीं गुरु जी महाराज जी जैसे हो गए रात में श्रावणी बच्चे भी करके करुणा दया आपके लिए प्रेम प्रार्थना गुरु भगवत क्या है करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं। तो ये छोटी सी बात नहीं, आप पुण्यवान हैं। क्या है ले दे करके बात कहाँ आ रही है? आप पुण्यवान हैं, इसीलिए धर्म स्थान में क्या है बैठे हैं। आपका पुण्य उदय में है, इसीलिए आप जिनवाणी क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। और जो जिनवाणी श्रवण करने के लिए मिल जाए तो समझ जाना आपकी आत्मा भी हरिहर परमात्मा का क्या कर सकती है? पहुंच सकती है, उस पुण्य में उस भाव में आ सकती है। श्री कृष्ण वासुदेव जी ने संगीत ढोली, ये क्या है? पुण्य है। भगवान महावीर स्वामी ने साल के समय संगीत की क्या करी? तपस्या करी। ये क्या थी? पुण्यात्मक थी। यही था, सहायक बन गया पुण्य कि संतों का सहयोग मिला, समागम मिला। और मैं आपको कहती हूँ ना कि सादा दास को का मिलना कर्ण नसीबा वाले टूट जाते ने कलम बल्ले, खुल जाते सब ताले। सब वेद ग्रंथ में गीता संतानी महिमा होती है, सब सबरे वेद होती पागारे चुग जाते हैं। श्रद्धा से बोलना पागारे हृदय दे विच दया भावना बोली बोलन मीठी, नेरा दे विच महर बरसदा चढ़िया रंग बजिठी। कोई कर्म समझने वाले नर तो नारायण बन जाते हैं, सत्संग दे हीरे मोती पागारे चुग जाते हैं। तो आप क्या हो? भागवान, आप पुण्यवान हो कि गुरु भगवंत में क्या करते हो? दर्शन। आपके पास 5 इंद्रियां हैं, ये पुण्य बल पर है। आपके पास 5 इंद्रियों में रसायन ग्रहण करने की शक्ति है, काम सुन सकता है। डिपेंड आप पे, अच्छा सुनो या बुरा सुनना है। नेत्र देख सकते हैं, अच्छा देखना है या बुरा, ये आप पर निर्भर है। घ्राण इंद्रिय सूंघ कर बता सकती है कि क्या ये पदार्थ सही है या खराब है, ये आप पर है कि आपने क्या सूंघना है। ये जीभा जिसमें हड्डी नहीं है, लेकिन इस जीभा के लिए परमात्मा का ही नाम लेने का क्या कहा है? आदेश दिया है कि मेरी रसना पे, मेरी रसना पे प्रभु तेरा नाम निकले, सुबह शाम निकले, रातो याम निकले, सुबह और ये सब सिंधु जो छूकर महसूस कर सके। अगर ये टोकरी भी शून्य हो जाती है तो सड़ जाए गल जाए, आपको बताना नहीं चलेगा। हल्का भारी ठंडा गरम रूखा चिकना ये सब अनुभूति यदि दे सकता है तो आपको सब इंद्रिय दे सकेगा। आप पुण्यवान हैं कि आप 5 ही इंद्रियों का क्या कर रहे हैं? उपयोग
इंद्रियों, और यदि कान धर्म सुनने में लग जाए, आंखें गुरु दर्शन में लग जाए, और यदि आपका प्राण इंद्रिय में काबू हो जाए और रसना में परमात्मा का नाम आ जाए और समस्त इंद्रियों से आप शुभ कार्य कर ले, आपका मनुष्य जन्म क्या है, सफल है और पुण्य सहायक बन जाएगा। इतना ही कहते अपने इन शब्दों को विराम देती हूँ। मेरे को अवसर दिया गुरु भगवत ने और गुरुदेव आज संक्रांति का शुभ अवसर है, पवित्र दिन है। उस देर में भी आपके समक्ष श्री दिनवाणी का प्रकाश करने का प्रयास करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम श्रमण भगवान महावीर स्वामी अखिल भारतीय वेदांत संस्थान श्रमण संघ के आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री श्री मुनि महाराज, उत्तर भारत प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, धर्माचार्य धर्मोपदेशक अनेक गुण करके विराजमान लोह पुरुष परम तपस्वी गुरु महाराज श्री ओम मुनि महाराज, भीषण पितामह श्रमण कल के कलाकार तपस्वी रत्न पूज्य गुरुदेव श्री सोमसी प्रकाश महाराज, इनकी पावनतम भाव चरणों में अनंत अनंत नमन और वंदन। आगम की एक गाथा, जरा जावन पीढ़ई बाही जावन बद्धई,
जाव इंद्रिय नहायन्ते ताव धम्मं समायरे। वृद्धावस्था कुछ करने के लिए बाधक बन सकता है। शरीर में रोग आ जाए तो भी कुछ करने के लिए बाधक बन सकता है। इंद्रियां कमजोर पड़ जाएं तो भी कुछ करने के लिए बाधक बन सकता है। महापुरुषों की वाणी है, जब तक ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए, विशेष रूप से धर्म की आराधना करें। धर्म की आराधना का सीधा सा अर्थ है सामायिक संबर दया कौशल आदि, दान शील तप और भावना आदि, संभव हो ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना, ये धर्म की आराधना कहलाती है। करना चाहिए। जितना भी व्यस्ततम जीवन का क्रम चल रहा हो, जितना भी शेड्यूल टाइट हो, तो भी कहते धर्म अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला कर्तव्य धर्म है, बाकी सभी कर्तव्य दूसरे नंबर में हैं। अध्यात्म की अपेक्षा ऐसा कहा जाता है। तो धर्म को जीवन में कैसे उतारा जाए, इस बारे में अपने समय के महान धर्मोपदेशक पंजाब केसरी उपाध्याय प्रवर्तक स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज ने एक बहुत सरल पंजाबी भाषा के अनुसार जो शब्द कहा है, वो मैं बोल के उसके भावों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। रब मिल जागरी नाद दुनिया मान कर दी, दुनिया मान कर दी। रब मिल जागरी नाद दुनिया मान कर दी, दुनिया मान कर दी। नाहक मान करे बंदे, जगत के झूठे सभी धंधे। नाहक मान करे बंदे, जगत के झूठे सभी धंधे। क्यों नहीं नाम प्रभु दारेंगे, क्यों नहीं नाम प्रभु दारेंगे। जेड़ा सच्चा दर्दी, रब मिल जागरी नाद दुनिया मान कर दी, दुनिया मान कर दी। चाहे पान खावे तू जगदा, देखो जब बंदा है मरदा। चाहे पान खावे तू जरदा, देखो जब बंदा है मरदा। काया चिता में जल दी, रब मिल जागरी नाद दुनिया मान कर दी, दुनिया मान कर दी। ऐसा काल महात्यारा, जिसने खाया है जग सारा। ऐसा काल महात्यारा, जिसने खाया है जग सारा। फिर भी करता जग संहारा, कैसा बड़ा बेदर्दी। फिर भी करता जग संहारा, कैसा बड़ा बेदर्दी। रब मिल जागरी नाद दुनिया मान कर दी, दुनिया मान कर दी। जे कोई दानशील तप भावे,
जे कोई दानशील तप भावे, औदा जन्म मरण मिट जावे। अविचल ज्योतन ज्योत समावे, फिर मौत न फड़ दे। अविचल ज्योतन ज्योत समावे, फिर मौत न फड़ दे। रब मिल जगरी बेहाल दुनिया मान करती है, दुनिया जे कोई चाहे रब नू पाना, जे कोई चाहे रब नू पाना, दिल से दुई को जल्द हटाना। है प्रेम मुनि का गाना, आगे तो सांदी मर्जी। है प्रेम मुनि का गाना, आगे तो सांदी मर्जी। रब मिट जगरी बेकार दुनिया मान करती है, दुनिया मान करती है। इसका भाव जैसा मेरी समझ में आया वो आपके समक्ष आज का प्रवचन का विषय बनाता हूं। रब भगवान को कहते हैं, आप सभी जानते हैं। हमारे यहाँ पर श्री दिनेश्वर परमात्मा अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा को यहाँ रब कहा। और ये किसको प्राप्त होता है? नमस्कार महामंत्र के शुरुआत के शब्द से हमें पता लगता है। सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? नमो बोलते हैं। नमो का अर्थ क्या है? नमस्कार। जो नम के रहता है, जिसके जीवन में नम्रता है, जिसके जीवन में सरलता है और जिसके जीवन में घमंड और अभिमान नहीं है, उसे भगवान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। आगम की भाषा में कहा जाए, धम्भो शुद्ध सत्य ऋजु भूयश्च। जिसका हृदय शुद्ध है, और शुद्ध हृदय किसका है? जिसका हृदय ऋजुभूत है, सरल है, वहां धर्म निवास करता है। तो भगवान किसको प्राप्त होते हैं? सरलता, नम्रता, दया, करुणा जिसके हृदय में, उसको भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान उसको प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान मिलने के लिए आगम के अंदर परिभाषा दिया है, सम। जिसके हृदय में समता है, समवेद, जो भगवान को पाना चाहता है, मोक्ष में जाना चाहता है, निर्वेद, मोक्ष में जाने के लिए संसारिक सभी पदार्थों को छोड़ने के लिए तैयार रहता है, अनुकंपा, समस्त जीवों को अपनी आत्मा के समान समझ के व्यवहार करता है। जैसे भगवान ने कहा, जियो और जीने दो। अनुकंपा, आस्था, भगवान के वचनों के प्रति क्या करता है? पूर्ण रूप से आस्था रखता है। मन चल और विचल नहीं होता, मन स्थिर होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार कहा जाता है, एक स्थित प्रत्यय शब्द आता है, उनका चित्त क्या होता है? परमात्मा में ठहर जाता है और इधर उधर क्या करता? नहीं भागता। हमारे यहाँ पर एक स्थवीर शब्द आता है। स्थवीर शब्द, और जिनकी दीक्षा 20 साल से ऊपर हो गई है, उनको स्थवीर कहा जाता है। 20 साल तक अभ्यास करते करते उन्होंने धर्म के अमृत को भली प्रकार से पान किया और उसके साथ में जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को भी उन्होंने देख लिया। और तब तक उनका मन क्या करता है? स्थिर हो जाता है। उसकी अपेक्षा से हमारे यहाँ पर स्थवीर शब्द आता है और श्रीमद् भगवत गीता में क्या आता है? और इसमें प्रत्यय शब्द आता है। दोनों का अर्थ संभवतः एक ही है, मन ठहर जाना। संसार के लोग कैसे होते हैं? दुनिया मान करती है, अभिमान में रहते हैं,
अभिमान क्यों आता है? इसके पीछे कारण बताया, मेरे जीवन में अतिरिक्तता और मेरे जीवन में अधिकता आ जाए, सामने वाले के वस्त्रों से मेरा वस्त्र कुछ हटके होना चाहिए, और कोठी कुछ हटके होना चाहिए, गाड़ी कुछ हटके होना चाहिए, मान सम्मान कुछ हटके होना चाहिए, उससे मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। संसार में जो दौड़ है, इसी कारण से दौड़ है। उत्तर भारत प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज का एक लेख मैंने पढ़ा, लोग इतने क्यों भागते हैं, कितना दौड़ते हैं, चिंता क्यों करते हैं, उसका वहां पर कारण बताया। एक ही रीजन है, दूसरे से मैं बढ़कर रहूं, दूसरे से मैं हटकर रहूं, दूसरे से मैं ज्यादा रहूं, इसी के कारण से दौड़ धूप है। केवल पेट भरने के लिए इतना दौड़ नहीं है, पेट ही भरने के लिए दौड़ है। और ये दौड़ स्थानीय सूत्र के चौथे स्थान के अनुसार ये खड्डा कृष्ण का जो खड्डा है, कभी भरने वाला कभी भी भरता नहीं है। जितना मिल जाए, जहां लाहो तहां लो, लाहा लो पबड्ढई, जितना लाभ होता है उतना लोग क्या करता है, बढ़ता रहता है, इसका कभी अंत आने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने बताया कि मान नहीं करना, घमंड नहीं करना। दुनिया तो महान करती है, यानी जो अहंकारी लोग जल्दी मानते नहीं है, जो नम्र होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी मान जाते हैं। नाथ मान करे बंदे, जगत के झूठे सभी धंधे। संसार में जितने कार्य है अशाश्वत है, स्थायी नहीं है। हमारे से पहले कितने आए और कितने क्या करेंगे, चले गए, और हम भी जाने वाले हैं, और ये संसार ऐसे ही चलने वाला है। इसलिए आपने को ज्यादा नहीं समझ के समय पर धर्म के रास्ते में चलना चाहिए। आगे कहते हैं, चावे पान खावे तो जर्दा। संसारिक व्यक्ति टेंशन को भगाने के लिए नशा करता है। सामने मैंने कई परिवार से अनूप बाबू बैठे हुए हैं पीछे की तरफ, उन्होंने बताया मुझे, जब लेबर तबके को तनख्वाह मिलती है उसके बाद में बहुत क्या ठेके के आगे नजर आते हैं, और ये लेबरों की बात अपने स्थान में छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी कोई ना कोई नशे के लत के अंदर रहते हैं, और नशा बहुत प्रकार का होता है। सामान्य रूप से जो साधारण चर्या है उससे अतिरिक्त, उससे हटके अगर कहीं भी कदम रखा जाता है वो नशा के प्रभाव के अंदर आ जाता है। नशा बहुत प्रकार का होता है। कहते हैं एक कनक और एक कामिनी, दो मोटी तलवार। कहते हैं कनक को और कामिनी को, जो कामना है और जो अर्थ है, ये बहुत बड़ी तलवार है। और ये क्या है, ये भी एक प्रकार का नशा है, वासना भी एक प्रकार का नशा है, और अर्थ के प्रति विशेष लालसा भी एक प्रकार का नशा है। और नशा के कारण क्या है, दशा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। तो इसलिए नशे के गिरफ्त के अंदर बहुत से लोग आते हैं। आप बड़े शहर में रहते हैं और बुद्धिजीवी कहलाते हैं, प्रयत्न वाले कहलाते हैं, और बड़े बड़े कारोबार चलाने वाले कहलाते हैं, और इस बड़े शहर में रहती है, आपको बहुत लोगों का, बहुत चीजों का ज्यादा भी अनुभव हो सकता है, और उसके बीच में देती है कितनी विकृतियां निरंतर बढ़ रही हैं। उन विकृति के द्वारा
कुछ सज्जन और कुछ देवियां, मुनि भगवंत और साध्वी श्री जी ये क्या है, टेंशन में भी देते हैं, ये कैसे आ गया, इसको कैसे दूर किया जाए, यहाँ क्या किया जाए, पर आ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। इसलिए नशा बहुत चरण के अंदर है, बहुत प्रकार का है। नशा जीवन की दशा को बर्बाद कर देता है, किसी भी रूप में आ जाए। शास्त्रों में घमंड की बात आती है, मद की बात आती है। जो अहंकार है ये भी एक प्रकार का नशा है। तो इसलिए क्या है, और चावे पान खावे तो जर्दा है। और उस बंदे को ये सोचना चाहिए, देखो जब बंदा है मर्दा काया चिता में जलती है कि समय किसकी कब मौत हो जाए किसी को भी पता। आज हम आपके समक्ष हैं, हमारे समक्ष आप हैं, और कल के लिए कामना तो यही करते हैं हम भी सही सलामत रहें, आप भी सही सलामत रहें। ये सद्भावना तो ऐसी है, लेकिन जीवन में गारंटी कुछ भी नहीं है। गारंटी जिन्होंने भी दिया वो फेल हो गए। कोई गारंटी नहीं है जीवन की। जीवन अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। धर्म शाश्वत है, महापुरुषों के वचन शाश्वत है, महापुरुषों का मार्ग शाश्वत है। वेदांत के अनुसार कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, भगवान तो सत्य है, संसार क्या है। हमारे यहाँ पर सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की बात आती है। सम्यक्त्व सत्य है और मिथ्यात्व क्या है, झूठ है। जो भी मिथ्या आचरण है वो सभी का सभी झूठ है, बदलने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, नाशवान है। उसके जो और शाश्वत है उसके प्रति शाश्वत की भावना रखना, ये भी एक प्रकार का मिथ्यात्व है। चावे पान खावे तुम जर्दा। देखो जब बंदा मर्दा काया चिता में जलती है, एक दिन तो मौत के आगोश में क्या करना है, जाना ही है। कहते हैं मौत किसी को छोड़ती नहीं है। ये परिवर्तन होने वाला काल का एक रूप है। मौत कहो काल कहो, ये परिवर्तन लाने वाला है, बदलने वाला है। अगर हमारे भीतर में धर्म है, धर्म से हम क्या है, आप्लावित हैं, धर्म से चित्त भावित है, तद मन तद चित्त तद अध्यवसाय है, उसी धर्म जुड़ा हुआ है। तो हमें पता लगेगा मैं आत्मा हूं। आत्मा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी क्या करेगी, रहेगी। और ये शरीर पहले जो था वो रह गया, आज जो है ये भी रह जाएगा, आगे जो करने वाला है वो भी क्या करेगा, रहने वाला बनेगा। शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं और आत्मा शाश्वत है। और आत्मा शाश्वत है बोलते ही अनात्मा भाव जो हमारे भीतर में है, आत्मा से हटकर जितने वस्तुत्व की भावना है वो सभी क्या होता है, विलीन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मैंने एक प्रसंग पढ़ा था, एक बहुत बड़े संत आचार्य योग संयोग से एक साध्वी श्री जी को दर्शन देने के लिए गए। और साध्वी श्री जी कौन थी, उन आचार्य की मातोश्री थी, साध्वी बन गई थी। दर्शन देने के लिए गए और उनको दर्शन दिया और उन्होंने वंदना किया और वंदना करके बोला ठीक हो, साता है? बोला साता नहीं है, मुझे साता हो जाए उसके लिए एक मंत्र दे दो। क्या बोला, मुझे साता हो जाए एक मंत्र दे दो। मंत्र में प्रभाव होता है और गुरु के मुख से मिलना, मंत्र दे दो, मैं उसका पाठ करूंगी, मुझे साता हो जाएगा। और उनके सुपुत्र और आचार्य ने उनके सामने कहा मैं आपको मंत्र ही नहीं महामंत्र दे रहा हूं। और उन्होंने मंत्र दिया। और मंत्र कौन सा दिया, आप भी इसका ज्ञान कर सकते हैं। उन्होंने कहा मंत्र ही नहीं महामंत्र दे रहा हूं। उन्होंने मंत्र दिया, देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है,
इसका क्या करो, जाप करो। जब मान लो 1 सेकंड के लिए भी या आगे जितने 1 मिनट 10 मिनट जितने ले जा सकते हैं, हमने ये सोच लिया शरीर अलग है, आत्मा अलग है। जितना भी शरीर में पीड़ा होने वाली है और शरीर संबंधी पीड़ा है, एक बार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मन में शांति मिल जाएगी। और शरीर संबंधी जितना संघर्ष है, जितना टकराव है, जितना फाइटिंग है, वो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और व्यक्ति क्या हो जाएगा, शांत मूड बनने वाला बनेगा और सोचेगा जो पीड़ा है वो शरीर को है, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। इसका सतत अगर चिंतन हो जाए, कहते हैं देह में रोग मन निरोग, आरोग्य वही लाभम। निरोगता और श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा, स्थायी सम्यक्त्व या पूर्ण निरोगता, आरोग्य वही लाभम। विवेक का जागरण, विवेक चेतना का जागरण, आध्यात्मिक चेतना का जागरण बहुत बड़ी बात है। किसी भी फील्ड में है और किसी भी जगह है और कोई भी हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारा अगर विवेक चेतना जाग जाए, आध्यात्मिक चेतना का जागरण हो जाए, तो नया सवेरा जीवन में आने वाला है। और नैतिक चेतना का जागरण हो जाए, समाज में संघर्ष आने वाली बनेगी, जिसे भाईचारा कहा जाता है, बंधुत्व की भावना कहा जाता है, राष्ट्रीय भावना से भावित होना कहा जाता है, राष्ट्रीय नागरिकता का आचार संहिता का पालन करना कहलाता है। ये क्या है, नैतिक चेतना का जागरण है। और समाधि भाव कहा जाता है और चित्त की प्रसन्नता कहा जाता है। और साधु की भाषा के अंदर चित्त समाधि कहा जाता है। वो क्या चीज है, मानसिक प्रसन्नता है। अध्यात्म के रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने की क्षमता और मनोभावना है, ये जीवन में आ जाए तो कहते मौत से व्यक्ति भयभीत नहीं होता। तपस्वी बद्री प्रसाद जी महाराज ने संलेखना संधारा किया था। अभी हमारे गुरुदेव श्री सुंदरी प्रकाश महाराज ने भी संलेखना संधारा लिया कुछ दिन पूर्व। तो उनके बारे में लिखा हुआ है, मृत्यु मनुष्य के हाथ का खिलौना है। और जिसके मन में ये भावना जागृत हो जाए, शरीर अलग है आत्मा अलग है, वो मृत्यु से डरता नहीं है, उसको साक्षात दिखाई देता है, साक्षात अनुभव होता है भावना के द्वारा। और केवल ज्ञानी तो साक्षात देखते हैं, पर संसारा देने वाली आत्मा साक्षात अनुभव करते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और उस अवस्था के अंदर मृत्यु तो क्या है, शरीर का परिवर्तन है और कुछ भी। भाषा में जीर्णानि यथा विहाय, श्रीमद् भगवत गीता में कहा जाता है, पुराने वस्त्रों को बदल के जैसे नए वस्त्रों को धारण करते हैं, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर क्या किया जाता है, धारण किया जाता है। इस अपेक्षा से विचार किया जाए, शरीर छूट रहा है, मृत्यु आ रही है और शरीर यहीं रहने वाला है, हमें नया शरीर मिलने वाला है। नए की प्राप्ति की मन में खुशी होती है और पुराने के परित्याग का मन में क्या है, आत्मतोष होता है। पुरानी चीज छूट गई, नई चीज मिल जाएगी। आप लोग तो फैशन के कपड़े बनाते हैं, नया सीजन आ गया, नया फैशन का कपड़ा आता है, सर्दी का भी गर्मी का भी, और जो समय बीत गया नया प्रोडक्शन हो जाएगा, नया माल बिकेगा, नई कमाई हो जाएगी। जैसे व्यापारिक दृष्टि से भावना रहती है, वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से शरीर छूट जाए, नया शरीर मिल जाएगा। पुराना शरीर है, जीर्ण शरीर है, शीर्ण शरीर है, रोगी शरीर है, छूट जाए तो बहुत बढ़िया। इसलिए मृत्यु से कोई भय नहीं है। ये कोई दानशील तप भावे
औदा जन्म मरण मिट जावे, अपने हाथ से दान देने की भावना। आज संक्रांति है, सुबह जैसे मैं आ रहा था लगभग 8:30 बजे, तो देखा बाहर वो कपड़ा पर्दा सा लगा रखा था, पंडाल का छोटा रूप, तो अंदर देखा तो राशन के काफी सामान रखा हुआ था। दान देना भगवान की आज्ञा है। दानशील अपने आचरण को बढ़िया बनाना, सदाचार का रास्ता लेना, तपस्या करना, तप करना, इच्छा निरोध तपः, मन में बुरी भावनाएं आई उनको रोकना, अच्छी भावनाओं को बढ़ाना और हमेशा अंदर सद्भावना रखना, सहानुभूति, अनुकंपा, एक दूसरे के प्रति दया और करुणा की भावना रखना। अगर ऐसा करते हैं तो कहते हैं अविचल ज्योत में ज्योत समावे। जैसे चित्त भगवान का स्वरूप है वैसे हमारी आत्मा का स्वरूप है, निश्चय दृष्टि से उसी अवस्था को प्राप्त करते हैं। और आगे स्वामी प्रेमचंद जी महाराज फरमाते हैं, अगर कोई बंदा जल्दी से जल्दी भगवान को पाना चाहे, एक रामायण का प्रसंग सुना, उससे पहले एक चुटकुला सुना देता हूं, आपका थोड़ा दिमाग ताजा हो जाए। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, कहते हैं पटना में घटी घटना, एक बूढ़ा बुढ़िया का जोड़ा होटल में चला गया और बैरे से खाना मंगाया, बैरा खाना लाया, बुढ़िया ने पंखा झुलाया, बूढ़ा ने खाना खाया, बूढ़ा ने पंखा झुलाया, बुढ़िया ने खाना खाया, एक देख बैरे का सिर चकराया। बैरे ने कहा, अरे भाई बाप, अगर आपस में इतना ही है प्यार तो खाना क्यों नहीं खाते एक साथ? बूढ़ा ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, बैरे तेरी बात तो है ले, पर दांतों का जोड़ा है ये चक्कर है, ये बलय है, राग द्वेष है, ये क्या है? मजबूरियां हैं। कुछ कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब ऐसा जीवन भी होता है, बात तो तेरी सही है, पर यहाँ स्थिति कुछ क्या है, हटकर है। तो जीवन के अंदर ये चीजें आती रहती हैं, आज है कल थी और परसों भी क्या करेगी, रहेगी। मैं आपके सामने रामायण का छोटा सा प्रसंग लेके आ रहा हूं, क्योंकि समय तो है ना, रविवार है, थोड़ी स्थिरता तो है नहीं, आज संक्रांति का चलो बहुत जल्दी समेट दूंगा, बहुत जल्दी। रामायण के अंदर प्रसंग आता है, राम का एक बार नाम लेते हैं तो बेड़ा क्या हो जाता है। हरियाणा में रिवाज है राम राम की, इसका अर्थ दिया है तुम भी राम और हम भी राम। तो एक प्रसंग, एक बार भगवान का नाम ले तो बेड़ा पार होता है। और किसी ने कहा 3 बार अगर भगवान का नाम लो गारंटी है हनुमान जी सामने आएंगे और उसको लेकर सीधा रामचंद्र जी के दरबार में मस्जिद करेंगे। वहां इतना होना सब कुछ है। जैन धर्म के हिसाब से मान लो जैसे निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति की तरह मानते हैं। तो ये प्रसंग आया और ये प्रसंग सुनने के बाद में एक जाति मन में विचार आया, इतना जल्दी अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो मैं भी भगवान का नाम लेता हूं। और महात्मा तुलसीदास जी अगर गारंटी देंगे निश्चित रूप से मुझे राम के दर्शन हो जाएंगे, मैं खेती फाती छोड़ के और इस रास्ते में चलता हूं, राम का स्मरण करता हूं। उन्होंने बोला अगर ऐसे भगवान का नाम लेना है
और तुम्हारे अंदर ऐसा विश्वास होना चाहिए, सामने नदी है, नदी के किनारे बट का वृक्ष है और बट के ऊपर चढ़ो और वहां से एक रस्सी बांधो, रस्सी का छोर नीचे करो, जहां रस्सी का छोर रहता है वहां नंगी तलवार को क्या करो, धार ऊपर करके गाड़ दो और उस रस्सी के आधार से या रस्सी को पकड़ के सीधा क्या करो, उस धार में गिर जाओ और धार में गिरोगे और उस समय तुमको कोई खतरा नहीं रहेगा। अगर तुम्हें पूरा विश्वास रहा तुम्हें राम के दर्शन हो जाएंगे। जाट ने सोचा, किसान ने सोचा कि भगवान के दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि कितना जन्म लगाते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, ये तो सीधा सा काम है और इतना हो जाए भगवान मिल जाए, मैं ऐसा करता हूं। उसका प्रयोग प्रारंभ कर दिया। हे तुलसीदास, अगर तेरे वचन सत्य हैं और वास्तव में राम के दर्शन होते हो, मैं तैयार हूं। वहां जाके उसका प्रयोग किया और जैसे नीचे कूदने की तैयारी कर रहा था, रस्सी के साथ में नीचे गिरने की तैयारी कर रहा था, एकदम 3 बार राम का नाम लिया और गिरने की तैयारी करके ऊपर से जैसे पेड़ को छोड़ दिया और उतने में तुरंत सेकंड के अंदर हनुमान जी आके आगोश के अंदर उसको क्या कर दिया, बोला राम का नाम, और राम का नाम तो ऊपर उठाने वाला है और नीचे कैसे गिरना दूंगा तुझे। एकदम कैच किया और राम जी के चरणों में ले जाकर क्या कर दिया, हाजिर कर दिया। श्रद्धा ऐसी श्रद्धा आ जाए, सबसे बड़ा बंधन, सबसे डेंजरफुल, सबसे विस्फोटक संसार में अगर कोई चीज है, रागत द्वेष है। सभी विकृतियां, सभी विसंगतियां, सभी विडंबनाएं रागत द्वेष के द्वारा ही उत्पन्न होती है। स्वामी श्री प्रेमचंद जी महाराज फरमाते हैं, अगर राग द्वेष को छोड़ दो तो मैं तत्क्षण वहीं उसी समय भगवान के क्या हो जाएंगे, दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं जे कोई चाहे रग्न पाना, दिल से दुई को जल्द हटाना। राग और द्वेष को जल्दी हटाओ, शीघ्र हटाओ, छेती हटाओ। ये प्रेमचंद जी महाराज का बनाया हुआ भजन है। आगे तो आपकी मर्जी है। आपने बहुत संतों को सुना है, साधी स्मृति को सुना है, स्वाध्याय भी किया है, पता नहीं आपकी आत्मा कहाँ तक पहुंच चुकी है और किस कैटेगरी के अंदर पहुंच चुकी है, ये तो मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर नहीं सकता। इतना ज्ञान मेरे जीवन में नहीं है, पर सुनते सुनते एक दिन राग द्वेष की ग्रंथि को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तो आत्मा का जरूर जरूर कल्याण होगा। आज संक्रांति का पावन दिन है। कुछ सज्जन और कुछ देवियां संक्रांति को सुनने के लिए गुरु चरणों में आते हैं और कुछ प्रवचन के लिए आते हैं, कुछ शहर में रूप से आते हैं। जितने भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद, शुभ मंगल कामनाएं। आप आए और आपने रौनक लगाया। अभी आवश्यक सूचना आदि रहेगा और उसके बाद में आपको क्या करेंगे, मंगल पाठ और संक्रांति का पाठ सुनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रानंद, नमो ये सप्तसावनम येषु पंचनमुत्कारो सब पापनाशनम मंगलानंच सर्वेशं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। लोक शुद्धि गरिदम मतिर्जनि आरंभ कृत्य संकल्प संविकेली सबमदिंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमिंच पं कृपासंगिनंच संदप्पं वंदे श्रींच पवदंतं श्रीहरसिद्धंच वासुजंच विमलमनंतं जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंकुमरं च मल्लिं वंदे मनीषुभ्यं नमिजिनं वंदामि ऋषिनेमि पासंता वर्धमानं एवं व्याधित्वा विवैरमल्ला जन्मना 24 विघ्न वरातिथि रामे पश्यन्तु चित्ते वंदे माया जैलकुतोत्तमा सिद्धा आरुगवहिलाभं समय कर्मत्मं जन्तु चंदेषु निम्बलिराय केशवय्यं पयासरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम सन्तु, सिद्धा सिद्धि मम सन्तु।
उपसर्गहरं पाशं पाशं वन्दामि कंगणमुक्तं विसर्गस्मिन्नाशं मंगलकल्याण आवासं विसर्गपुल्लिङ्गन्तं कंठे धारिजोष्यामणो तस्य गहरोगमारी दुःख जरा जंती उसामं चित्तो दूरे मंतो तुझ प्रणामो विभवपदोय नरत्रियसि विजीव पावन्ति न दुःखद्वापं त्वसमस्य लज्ज चिंतामणि कपाय बपये पावन्ति अभिघ्नं जीवाय रमरं खाननीय संतो मायस भक्ति भर निर्भरे नहीं तादिव दिव्य बोहिं भवे भवे पाश दिन चंद भवे भवे पाश दिन चंद नमो दुर्वारागादि गैरिवारणी वारणी अर्हते योगिनाथाय महावीरायताय सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वार्थ सिद्धिदायिने अनंत लब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम स्थूलि भद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज की संक्रांति पौष का महीना, पंजाबी भाषा में पो का महीना भी कहते हैं। पौष का महीना धनु की संक्रांति बार शनिवार 16 दिसंबर 2023 आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो। ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना करें, खूब जाप पाठ करें। नमस्कार महामंत्र लोगस उपसघर स्तोत्र आदि पाठ सदैव करणीय हैं, पर संक्रांति की अपेक्षा से संभव हो अधिक से अधिक त्याग पचकान के साथ में ओम ह्रीं श्रीं वर्धमान स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं वर्धमान स्वामिने नमः। ये भगवान महावीर स्वामी का जाप है, इसको अधिक से अधिक करने का भाव रखें। ऐसी शुभ मंगल कामना। पहो का महीना धनु की संक्रांति, पहो का महीना धनु की संक्रांति आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ में मंगल पाठ। साध्वी श्री जी यहाँ पर विराजमान हैं। हमारा परसों यहाँ पर आगमन हुआ था और कल प्रवचन रहा, आज का प्रवचन रहा। कल का प्रवचन देने का भाव है, परसों यहाँ से विहार करने का मन में भाव है। बाकी जो स्थिति रहेगी ग्रह क्षेत्र काल भाव के अनुसार सभी प्रकार के स्थिति को देख के कार्यक्रम होते हैं। तो कल के प्रवचन में अधिक से अधिक संख्या में आए। सर्दी का मौसम है और सर्दी से बच के सामायिक करें, और सामायिक में कपड़े अच्छी तरह से प्यारे शरीर में होने चाहिए, ठंड किसी को ना लागे। सामायिक भी करें और सर्दी से भी बचें, ऐसा कोई रास्ता आप निकालें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में आज जो संक्रांति में भाई बहन आए हैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आचार्य सम्राट पूज्य पाद श्री आत्माराम जी महाराज की, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद्र जी महाराज की, पंजाब केसरी स्वामी श्री प्रेमचंद्र जी महाराज की, उपाध्याय प्रवर्तक श्रमण श्री फूल चंद्र जी महाराज की, भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज की, उत्तरी भारत प्रवर्तक
श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, उत्तरी भारत प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की, भीष्म पितामह श्री कुंती प्रकाश जी महाराज की, लोह पुरुष श्री ओम मुनि जी महाराज की, महान साध्वी श्री बीना जी महाराज की, मुनि महाराज की, सभी साधु भगवंतों की, साध्वी भगवती जी की, श्री जैन धर्म की मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से दत्ताय मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पातो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोक